Assalamualaikum students. Hope so you all fine and learning all the school tasks on regular basis. We were studying and discussing about the chapter number 6 materials, unit number 6. हाफ रीडिंग हमने कर ली थी और नेक्स्ट हम पेपर के बारे में पढ़ना था हमने. स्टूडेंट, पेपर जो होता है वो नेचुरल मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं हम, लेकिन मैन मेड मटेरियल है. इंसान इसको खुद बनाता है. ये बनता किससे है? वुड फाइबर से, यानी ये वुड से बनता है. और वुड क्या है? वुड एक नेचुरल मटेरियल है. हम इसको बहुत इजीली बर्न कर सकते हैं और ये बहुत से और पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. जैसे कि आपकी ये बुक है, इस पर लिखा हुआ है, ये किसकी बनी हुई है? पेपर की बनी हुई है. तो ये क्या है? मैन मेड मटेरियल है. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द टॉपिक पेपर. पेपर इज़ अ मैन मेड मटेरियल. इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ a natural material. It can burn easily. It is used for writing, printing and packing. Do you know the paper used to make this book came from a tree. Paper is made from wood. Wood is finely chopped and mixed with the water to make a soft pulp. The pulp is then turned into paper. पेपर जो है वो आपकी ये जो बुक का पेपर है ये एक दरख्त से बना है, यानी कि वुड से बना है. और वुड जो है वो ये पेपर में किस तरह कन्वर्ट होती है? वुड को हम चॉप करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ये पल्प सा बनाती है और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है पेपर में. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटल्स. मेटल स्टूडेंट्स हम रॉक से हासिल करते हैं, जो उनको हम ऑर्स बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी भी होते हैं. ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इनको ईज़िली इनकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, यानी हम इनको मोल्ड कर सकते हैं. जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है, कॉइन्स हैं, ये आपको स्पून दिखाए गए हैं, फॉर्क दिखाए गए हैं. तो ये हमने मेटल्स की शेप को मोल्ड किया है, जिसकी वजह से हमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले हैं. और ये नेक्स्ट पेज में अगर आप देखें तो आपको सॉसपेन नज़र आ रहा है, कार्ड्स नज़र आ रही हैं. तो ये सब मेटल से मिलके बनी हैं. हमने इनको मोल्ड करके एक अच्छी शेप दी है. कुछ मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. कंडक्टर मीन उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली अच्छे से पास कर सकती है. अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो कॉपर वायर होती है, जो कि टोस्टर के ऊपर भी आपने देखा होगा होती है. तो ये कॉपर वायर जो है ये इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली पास हो सकता है. मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कुछ मेटल्स मैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि आयरन है. आयरन जो है मोस्टली मैग्नेटिक होती है. कुछ स्टील भी मैग्नेटिक होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है. आई होप सो यू गॉट अबाउट द मेटल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द मेटल्स. Metals come from rocks called ores. They are strong, hard and shiny. Materials that can be hammered are molded into the different shapes without breaking. Their properties make them useful for making objects such as cutlery, saucepans, cards and the coins. Many metals are good conductors of heat and electricity. For example, the copper wires inside the toaster let the electric current pass through them. Some metals are magnetic. Iron is the most magnetic metal. Steel is also magnetic because it contains a lot of iron. Our next topic is plastics. स्टूडेंट्स, प्लास्टिक वो मटेरियल्स हैं जो नेचुरली तो नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं और हम इनको केमिकल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, यानी कि इनमें से वाटर पास नहीं कर सकता. एक सिंपल एग्जांपल, आप जो शॉपर वगैरह आम यूज़ कर रहे होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं. और हम इनको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं. और बहुत से प्लास्टिक जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं. ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम उनमें से मतलब विजिबल होता है, हम उनको देख सकते हैं उनके अंदर से.
ये मैग्नेटिक नहीं होते, यानी कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, और ये कंडक्टर भी नहीं होते, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी में से नहीं गुजर सकता। प्लास्टिक जो होते हैं उनके अगर हम यूजेस की बात करें तो उनके डिफरेंट यूजेस हैं। ये हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। यूजेस इनके ये हैं कि आपको ये नीचे जो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक टॉयज़ एंड द प्लास्टिक बॉटल्स, ये सब प्लास्टिक से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Plastic are materials that are not found naturally but are made from chemicals extracted from oil. They are strong and waterproof and can be made into any shape or color. Many plastics can be transparent. They are not magnetic and don't conduct heat and electricity. Plastics are used to make all sorts of things such as plastics bag, plastics bottles and toys. Now the next topic, glass. स्टूडेंट्स, ग्लास जो होता है मेल्टिंग सैंड से बनता है। इसका जो नेचुरली इसकी जो ये बना किससे है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये सैंड से मिलके बनता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप अपने घरों में देखें तो बहुत आपकी विंडोज़ जो हैं ग्लास से मिलके बनी होती हैं, और बहुत से ऐसे आपकी घर में चीज़ें होती हैं जो कि ग्लास से मिलके बनती हैं। जैसे कि आप सिंपल सा अगर देखें, आपकी विंडोज़, आपके ग्लासेस, अगर किसी की आईसाइट वीक है तो ग्लासेस जो होते हैं वो भी ग्लास से मिलके होते हैं, बने होते हैं, और ग्लास को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। Now let's start the reading. Glass is made by melting sand. It is normally transparent and can be made into different shapes. Thick glass can be strong, but thin glass will break easily. क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका जो थिक ग्लास होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतनी जल्दी नहीं टूट सकता, जो कि थिन ग्लास है जबकि वो इजीली ब्रेक कर सकता है। Glass is mostly used for objects that need to be transparent, such as windows and spectacles. Glass can be recycled. It is more difficult and expensive to recycle plastic. It is better for the environment to use less plastic. प्लास्टिक को हम ज़्यादा रिसाइकल नहीं कर सकते, ये मुश्किल है और ये एक्सपेंसिव भी है, महंगा प्रोसेस भी है, तो हम इसको ज़्यादा रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर हम इन्वायरमेंट के लिहाज से देखें तो जो ज़्यादा बेटर है ग्लास है देन प्लास्टिक। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक मटेरियल्स हैं, जैसे कि हेयर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये थ्रेड की तरह के होते हैं, और ये डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि फैब्रिक्स, जो हमारे कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, वो फाइबर से मिलके बने होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन threads of materials like hair. Fibers are not very strong on their own, but when they are spun together, they can be made into thread, string, or rope. The thread can be woven into fabric or cloths. Next topic is natural resources. How long will they last? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि पहले भी आपने पीछे वाले पेज में इसके बारे में डिस्कस किया था। नेचुरल मटेरियल्स वो होते हैं जो कुदरती हैं, यानी कुदरती वसाइल जो हैं वो नेचुरल मटेरियल्स हैं। जैसे कि हम ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को हम कट करते हैं, उससे हम वुड लेते हैं, और वुड से आपने देखा पीछे भी हमने डिस्कस भी किया है, बहुत से मटेरियल्स बन गए हैं। तो ये नेचुरल मटेरियल हैं जिससे हम और मटेरियल, मैन मेड मटेरियल, यानी कि जो हम खुद मटेरियल्स बनाते हैं वो बना सकते हैं। अब अगर हम इनको ज़्यादा जैसे कि ट्रीज़ हैं, हम इनको ज़्यादा उगाएंगे, इनको ज़्यादा प्लांट करेंगे, तो क्या होगा, नेचुरल मटेरियल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कट करते जाएंगे तो इट विल बी डेंजरस। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Wood is useful and important natural resource. Trees are cut down to get wood. Trees take a long time to grow. If more trees are not planted to replace the ones that have been cut down, this natural resource could run out.
यानी कि आपको पता है ट्री जो हैं इनको बड़े होते भी कितना टाइम लगता है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको कट कर दें, इसकी जगह रिप्लेसमेंट में कोई दरख्त नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये नेचुरल रिसोर्स तो ख़त्म हो जाएगा ना। दिस इज़ द केस विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। और इसी तरह बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के साथ होता है कि उसको यूज़ कर लेते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ करते नहीं हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। I hope so you enjoyed the unit number 6. The topic was material. Now next we will start the exercise. Allah Hafiz students.